देखिए एग्जाम्पल 11 है 3 persons ABC। हमारे पास 3 persons हैं ABC जो अपीयर करते हैं फॉर इंटरव्यू, अपीयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A being selected is twice that of probability of B, means probability of A is twice of probability of B, ये गिवन है। And probability of B is being selected is 3 times probability of C, probability of B is 3 times probability of C, ठीक है। Now is saying find individual probabilities of, find individual probabilities of selection of A, B, C। तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि A की कितनी है सिलेक्शन की, B की कितनी है और C की कितनी है, हमें ये चीज बतानी है। तो बेटे अगर हमें ऐसे प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो तो पहले एक बात ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि A, B, C 3 लोग ही थे जो इंटरव्यू के लिए गए। देयर वर ओनली 3 पर्सन्स, ठीक है, टोटल ही 3 थे जो इंटरव्यू के लिए गए। तो सॉल्यूशन में हम पहले मान लें लेट E1, E2, E3 be events of selection of person A, B, C respectively। A सिलेक्ट होता है तो उस इवेंट को E1 मानेंगे, B सिलेक्ट होता है तो उसको E2 मान लेंगे, और अगर C सिलेक्ट होता है तो उसको हम E3 मान लेंगे। 3 इवेंट्स मान लिए। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी सबकी लिख रखी है, मींस अगर A की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है तो हम क्या कह देंगे P of E1 इज ट्वाइस ऑफ P of E2, ठीक है। एंड P of E2 क्या दिया हुआ है हमारे हिसाब से, वो तो स्टेटमेंट लिखी थी मैंने, 3 टाइम्स ऑफ P of E3, हमें ये चीज गिवन है। नाउ E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कॉमन तो होगा नहीं, उसने ये नहीं कहा कोई दो, हर एक का अलग अलग। तो E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। तो हमारे पास तीनों की यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होगी टोटल वो किसके बराबर होगी 1, क्योंकि ये 3 मिलकर ही टोटल सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो इनके बाहर तो कोई है नहीं, इंटरव्यू देने ही 3 लोग आए थे, उसमें से हमें सिलेक्शन करना है। तो P of E1 प्लस P of E2 प्लस P of E3 इज इक्वल टू 1। ये क्यों हुआ, बिकॉज E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ रखेंगे नहीं आपस में, ठीक है। दिस इंप्लाइज P of E1, P of E1 क्या है ट्वाइस P of E2 प्लस P of E2 प्लस P of E3 इज इक्वल टू 1। अब 2PE2 और PE2 क्या बन गए 3 टाइम्स P of E2 प्लस P of E3 इज इक्वल टू 1। अब 3 टाइम्स ऑफ P of E2 किसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ P of E3, 3 3s are 9 times probability of E3 plus probability of E3 is equal to 1. This implies 10 times probability of E3 is 1. This implies probability of E3 is 1 by 10. और अगर E3 की 1 by 10 है तो E2 की कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ 1 by 10 3 by 10, और P of E1 कितना होगा इसका डबल था 3 वाले का, है ना, P of E2 का डबल था, तो 3 2 6 by 10, ठीक है। तो ये तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसका दूसरा मेथड ये भी, आप इसको x मान लो, E3 की x है तो E2 की 3x और E1 की 6x, तो 6x प्लस 3x प्लस x करोगे तो 10x 1x 1 by 10। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे भी निकाल लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स 16.4 एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, फिर उसके डाउट्स ले लेना।
अभी मैं आपको एडिशन ला 3 इवेंट्स तक का करवा चुकी हूँ। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें इसको भी ध्यान रखना है। एक तो हमने ये फॉर्मूले किए हुए हैं कि P ऑफ A यूनियन B, अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव ना हो तो PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर A यूनियन B यूनियन C आ जाए तो तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग माइनस इंटरसेक्शन। PA plus PB plus PC minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C। तो ये आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, जब P of A B यूनियन, एक फॉर्मूला और होता है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ पर एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। P of A इंटरसेक्शन B बार, इसका मतलब है अगर हम अपनी लैंग्वेज में वेन डायग्राम के थ्रू पढ़े, A लेना है लेकिन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो B नहीं लेना। इसका मतलब A में से A और B का कॉमन माइनस कर दो तो A हो गया, ओनली A है इसका मतलब। सिमिलरली A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B हो दो, ए नहीं लेना और बी लेना है। इट मीन्स पी बी में से पी ऑफ ए और बी का कॉमन माइनस कर दें, तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। एक है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार को एक काम और भी कर सकते हैं, पी ए में से पी बी माइनस कर दो, इसका मतलब जो भी कुछ उसका कॉमन है वो निकाल दो तो ऑटोमेटिकली कॉमन वाला पोर्शन बाहर जाएगा। और ये रिजल्ट कब है जो नीचे वाला मैं लिख रही हूँ, ये तब होगा इफ B is subset of A। अगर आप वेन डायग्राम में ऐसा हो जाए, ये आपका A है और B उसके अंदर है, B अगर A का सबसेट है और मुझे क्या करना है, A लेना है B नहीं लेना, तो इट मीन्स PA में से PB माइनस कर दो। इफ दिस इज देन P of A इंटरसेक्शन B इज PA माइनस PB। दूसरा, अगर मुझे एक बात हो रहा है, अगर B A से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A से कम होगी, ज्यादा ज्यादा बराबर हो सकती है, ये चीज है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे तीन चार, जो हमें लर्न रखने पड़ेंगे कि हम क्वेश्चंस कर पाए। क्वेश्चन देखिए, मान लो मैंने आपको दे दिया इफ A एंड B आर टू, अब इसने लिख दिया नॉन म्यूचुअली, इसका मतलब कुछ कॉमन रखते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स if P of A is 1 by 4, P of B is 2 by 5 and P of A union B is 1 by 2. P of A intersection B and A intersection B complement। अब क्या करना है जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्यूशन, पी ए बी भी पता है, ए यूनियन बी पता है, पहले तो कॉमन निकालना है, तो हम लिखेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी इज हाफ 1 by 4 2 by 5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दो और हाफ को इधर ले आओ, तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1 by 4 2 by 5 minus 1 by 2। 20 एलसीएम ले लो, सीधा ही सॉल्व कर लो। 4 5 जा 5 1 जा 5 5 4 जा 4 2 जा 8 2 10 जा माइनस 10 8 5 13 माइनस 10 3 by 20 इज आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए लेना है बी नहीं लेना है, तो पी ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो।
पी ए कितना था 1/4, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 3/20, एलसीएम इज 20, 4 5 5 minus 3, 2/20, it is 1/10 is the answer. नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन है गिवन पी ए इज 0.5, पी बी इज 0.2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1. फाइंड पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. देखो पी ए पी बी और इंटरसेक्शन पता है, तो पहला काम तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा 0.5, 0.2 माइनस 0.1, 0.5, 0.2, 0.7 माइनस 0.1, 0.6. सेकेंड पार्ट, सेकेंड बोल रहा है पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, मीन्स पी बी में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो. पी बी कितना है 0.2, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.1, तो आंसर इज 0.1. थर्ड इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब ए लेना है बी नहीं लेना, तो ए में से ए और बी का कॉमन, ए कितना था 0.5 और ए और बी का कॉमन 0.1, तो 0.5 में से 0.1 जाएंगे 0.4. फोर्थ पार्ट ध्यान से देखेंगे, ए भी नहीं लेना और बी भी नहीं लेना, या ए ना लो या बी ना लो, यूनियन कर दिया इसमें. इसको लिखने का एक ही तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और 1 माइनस ए और बी का कॉमन क्या था 0.1, तो आंसर कितना आ गया 0.9. तो ये एक क्वेश्चन था. A point is chosen at random. एक सेकंड जी बोलो. घर भी इधर आपको देखा नहीं क्लास चल रही है नीचे. बेटा देखो नेक्स्ट कैसे करना है. अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है इफ नंबर इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम 1 to 50, what is probability that number is multiple of 2 और 3. ठीक है, एक नंबर है जो चूजन एट रेंडम है फ्रॉम 1 to 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3. अगर नंबर 2 और 3 का मल्टीपल हो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या 2 का हो या 3 का. तो पहले एक काम करना है, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 1 to लेकर 50 तक, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए 50, तो आपके टोटल केसेस तो 50 हो गए है ना. नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस 50. फिर आता है इवेंट्स लेट E1 E2 be event that number is multiple of 2 and number is multiple of 3 रिस्पेक्टिवली. हमने मान लिया जो 2 के मल्टीपल्स हैं उसको E1 इवेंट और जो 3 के हैं उसको E2 इवेंट. अब देखो आप E1 इवेंट लिखोगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा
2 के 2 4 6 करते करते 50। बता सकते हैं E1 में कितने मेंबर्स हो गए? दो दो के कितने मल्टीपल हो गए? 25 2 सा 50 होता है, तो 25 मेंबर्स हो गए। अगर E2 लूं तो E2 में क्या आएगा? 3 6 9 और 50 तो डिवाइड नहीं होता, 3 से 49 भी नहीं होता, 48। ये क्या होता है? 16 3 सा 48, तो 16 आ गए। मतलब आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 3 वन है और 3 16 है, तो टोटल 16 हो गए लगातार। ठीक है, N ऑफ E2 16 हो गए। अब E1 इंटरसेक्शन E2 भी लिखो। क्या ऐसे कोई मल्टीपल है जो 3 में भी मिल जाए और 2 में भी? यस, 3 और 2 का एलसीएम ले तो 6। 6 के मल्टीपल्स जो होंगे, देखो इसमें 6 आ गया, फिर 12 मिलेगा दोनों में, फिर उसके बाद 18 दोनों में मिलेगा, 24 30, ऐसे करते करते 6 का मल्टीपल 48 भी होता है। E1 इंटरसेक्शन E2 कितने होंगे उसको भी ध्यान से देखो। 6 वन जा 6, 6 टू जा 6 थ्री जा, और ये है 6 8 जा, तो टोटल 8 मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? E1 और E2 की। उसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। और अब यहाँ पर क्या होगा? कुछ कॉमन भी रखते हैं, E1 E2 E1 इंटरसेक्शन E2। E1 की प्रोबेबिलिटी कितने थे? E1 के केस 25 और टोटल कितने थे? 50। E2 के कितने थे? 16 बाय 50। E1 इंटरसेक्शन E2 के कितने थे? 8 बाय 50। तो आप एलसीएम 50 ले लो, 25 और 10 35 6 41। 41 में से 8 माइनस कर दो, 33। 33 बाय 50 इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल। फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड्स, फ्रॉम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। आपने कोई एक कार्ड निकाल लिया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ हार्ट और किंग। पहले तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने बनते हैं? 52 में से एक ही चूज किया है, मींस 52 C1 52। फिर आपको लेना है लेट E1 and E2 be event that drawn card is heart and king respectively। मींस E1 वो कार्ड है, इवेंट है जब हर्ट निकालते हैं, E2 वो है जब किंग निकालते हैं। तो अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वन हर्ट, हर्ट कितने होते हैं टोटल? 13, तो 13 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 किंग, किंग कितने होते हैं? 4, तो 4 बाय 52। क्या कोई ऐसा किंग भी होता है जो हर्ट का हो? यस, एक कार्ड होता है, तो वो क्या होता है? देयर इज वन कार्ड ऑफ हार्ट ऑफ किंग विच इज ऑफ हार्ट। हार्ट का एक कार्ड भी होता है, किंग में एक कार्ड हार्ट का भी होता है। ठीक है, विच इज कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, एक ऐसा कार्ड मिलेगा 1 बाय 52। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है?
E1 13/52, E2 4/52 और कॉमन -1/13 और 4 17 -1 16/52 4 4 जा 16 4 13 जा 52 तो 4/13 इज आंसर। नेक्स्ट, two dice are tossed once. Find probability of getting an even number on first die or a total of 8। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कॉमन आना शुरू हो जाएगा। इसने कहा दो डाइस थ्रो करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई और सेकंड कह दिया टोटल ऑफ 8। तो हमारे पास टोटल तो क्या है, नंबर ऑफ 36 सैंपल्स, इसमें 36 एलिमेंट्स होंगे। अब इसने कहा तो हम क्या लेंगे, लेट E1 एंड E2 बी इवेंट दैट even number on first die and total of 8 respectively। हमने ये मान लिया कि इवन नंबर आता है तो इवन इवेंट है और टोटल ऑफ 8 आता है तो E2 इवेंट है। ये चीज हमने मान के रख ली। अब देखिए इवन इवेंट में इवन नंबर फर्स्ट डाई पे कब कब आएगा, 2 1 2 2 और ऐसे ही 2 6, फिर 4 1 4 2 4 6 तक और फिर 6 1 6 2 6 6 तक। ये हमारा इवन नंबर आएगा। ठीक है, अभी देखो बेटा, अगर इवन नंबर ऐसे आता है तो केस कितने हुए, 6 केसेस तो 2 वाले, 6 4 वाले और 6 6 वाले, तो हमारे पास हो गए टोटल 18 केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो होएगी 18/36। नेक्स्ट E2 केस कैसा होगा, टोटल ऑफ 8, 8 सम वाले केसेस क्या है, 8 कब कब बनता है देखो, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, 5/36। अब E1 इंटरसेक्शन E2, क्या ऐसा कोई केस है जिसका सम भी 8 बनता हो और आगे इवन हो, एक तो 2 6, एक 4 4 और एक 6 2। ये ऐसे नंबर है जो इवन वाली लाइन में भी मिलेंगे और 8 वाले में भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन इंटरसेक्शन E2 क्या हो गई, 3/36। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी कि या तो टोटल 8 आ जाए और या इवन नंबर ऑफ फर्स्ट जाए पे दोनों चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 दैट इज P ऑफ E2 minus P of E1 intersection E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 में ये आ गया, E1 की है 18/36, E2 की है 5/36 और E1 इंटरसेक्शन E2 की है 3/36, 20/36, 4 5 जा 4 9 जा, तो 5/9 इज आंसर। ये आपके क्वेश्चन है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। 16.5 एक्सरसाइज का एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल 7। इसमें क्या बोल रहा है, देखो बेटा,
In a class +1 of a school 40% of students study mathematics. तो let us define following events. एग्जाम्पल 7 करा रही हूँ इसमें हमने कुछ इवेंट्स डिफाइन कर दिए क्या एम वो होंगे स्टूडेंट्स स्टडीज मैथमेटिक्स बी मान लो स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी एंड दोनों दे दिए। अब ये कह रहा है एक क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 40% तो 40/100, बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 30% 30/100 और बोथ मैथ भी और बायो भी दोनों पढ़ने वाले हैं 10% तो 10/100। अब ये कह रहा है कि in a class a student is selected and number random find probability he will study maths और bio और both। कहने का मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है चाहे दोनों पढ़ता हो चाहे एक मतलब पढ़ता जरूर हो चाहे मैथ पढ़ता हो चाहे बायो पढ़ता हो और दोनों पढ़े तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ और बायो दैट इज क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस इंटरसेक्शन। अब मैथ की कितनी है 40 प्लस 30 70 माइनस 10 60/100 20 से डिवाइड कर दो 3/5 इज आंसर। और अगर इसको 0.6 लिखना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी। ठीक है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल 8 और देख लीजिए लास्ट है आज 16.5 तक सारा कंप्लीट हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म हो गया। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। तो पहले हम मानते हैं ई द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, एच मानते हैं स्टूडेंट पास इन हिंदी। अब इसने बोला है कि स्टूडेंट विल पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 दोनों में पास करता है तो क्या दिया हुआ है ई इंटरसेक्शन एच इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर ना वो ई को करता है ना एच को करता है ना इंग्लिश पास करे ना हिंदी पास करे दैट इज 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन is 0.75. What is probability of passing Hindi examination? Find probability of H. हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब सीधा क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन हम इसको कर सकते हैं। अगर मुझे इंग्लिश और हिंदी में चाहिए तो पहला एक काम करें क्या मैं यूनियन निकाल सकती हूँ। देखो मुझे पता है P ऑफ E बार इंटरसेक्शन H बार हम क्या लिख सकते हैं P ऑफ E यूनियन H का बार जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ E यूनियन H। अब P ऑफ E बार इंटरसेक्शन H बार कितना है 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E यूनियन H आ गया। अब P ऑफ E यूनियन H आ गया इसको इधर शिफ्ट कर दो तो P ऑफ E यूनियन H इज 1 माइनस 0.1 0.9 E यूनियन H आ गई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H क्या होगी PE प्लस PH माइनस कॉमन इन दोनों का। अब E की कितना है 0.75 यूनियन कितना है 0.9 PH नहीं पता माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H कितना गिवन था 0.5। सारे को सॉल्व कर लो 0.75 में से 0.50 चले जाएं 0.75 में से मींस 0.50 चल जाएं तो 0.25 प्लस PH इस 0.9 को 0.90 लिख सकते हो तो P ऑफ H इज 0.90 माइनस 0.25 0.65 इज आंसर। तो अब इस टाइप से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस
कंप्लीट आउट कर सकते हैं।